नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर गाजीपुर से विजयपुर सड़क निर्माण कार्य को लेकर 2 अक्टूबर से बुंदेलखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे और गाजीपुर से विजयपुर सड़क बनाओ समिति के संरक्षक धर्मेंद्र दीक्षित, रायपुर भसरौल निवासी सभी क्षेत्रीय जनता और व्यापार मंडल किसानों के सहयोग और सभी की समस्याओं को लेकर सड़क बनाओ समिति ने अनिश्चितकालीन आंदोलन सत्याग्रह पर बैठे प्रवीण पांडे, धर्मेंद्र दीक्षित आज 5वें दिन भी कोई क्षेत्रीय विधायक सांसद ने आकर यह नहीं जानना चाहा कि इतनी बड़ी कठिन तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जिला अधिकारी महोदया सी इंदुवती जी की आने की उड़ती हुई खबर मिली थी, लेकिन उनका भी नरैनी चौराहे पर चल रहे आंदोलन तक पहुंचना नहीं हुआ। और बताते हैं कि 30 वर्षों से गाजीपुर से विजयपुर सड़क पर कोई भी काम नहीं हुआ और कभी हुआ है तो बारिश के बाद गड्ढों में मिट्टी भराई की गई है। आइए सुने क्या बताया सत्याग्रह आंदोलन में बैठे लोगों ने। नरैनी चौराहे पे हैं, जहाँ की आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सत्याग्रह चल रहा है, इस रोड को लेके ये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। और ये विजयपुर से गाजीपुर जो रोड है, ये बताते हैं कि 30 साल से ये ऐसी पड़ी हुई है। यहाँ के विधायक और सांसद को जरा सा भी फिक्र नहीं है कि ये मेरे क्षेत्र की है, और यहीं से वो जीत के जाते हैं और शासन चलाते हैं और गद्दी में बैठते हैं। लेकिन इस रोड के विषय में कभी किसी नेता ने ये नहीं सोचा है कि इस रोड से निकलने वालों के क्या हालत होंगे। आइए यहाँ जो है सत्याग्रह पे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। जैसा कि आपको बहुत सुना गया है और ये सत्याग्रह चल रहा है, इस पर जो है किन किन लोगों का योगदान है और क्या है आपकी मांगे। सबसे बड़ी बात यह है, गाजीपुर से विजयपुर रोड जो है ये 34 किलोमीटर का मार्ग है। ये 30 सालों से बदहाल है। 1,500 गाँव इस रोड के अंतर्गत आते हैं। 2 लाख आबादी प्रभावित होती है। शासन को और सरकार में बैठे हुए लोगों को इसमें तत्काल प्रभाव से काम लगाना चाहिए और यमुना तटीय क्षेत्र के किसानों परिवारों को ये जागरण देना चाहिए कि आपका बेटा परदेश नहीं जाएगा, इसी क्षेत्र में रोजगार करेगा, जिससे व्यापार प्रभावित नहीं होगा और किसान का बेटा व्यापार करके अच्छा पैसा कमा के धनवान बनेगा। जैसा कि देखिए, धर्मेंद्र दीक्षित जी ने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ के व्यापारी और नागरिक बहुत ही परेशान है और इसी रोड से, यही रोड एक ऐसी रोड है जो मुख्यालय को जोड़ती है, फतेहपुर जनपद को जोड़ती है। आइए याद जी भाई साहब, आप इस रोड के विषय क्या है? रोड जो है रोड बनना चाहिए, इसके लिए हम लोग पूरा क्षेत्र हमारा परेशान है। 30 साल से हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो है वो नहीं झेल पाएगी, हम लोग तो किसी तरह झेल रहे हैं। जो सांसद विधायक ये सब बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे हैं, ये सब ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनको आप ही लोगों ने तो बनाया। अरे हम लोगों ने बनाया, इसीलिए बनाया कि हमारी कब्र खोद दें, ये हमारी कब्र खोद रहे हैं। आप बताइए, सांसद विधायक को यहीं से चुना जाता है और वही 2 बार जी, और यहाँ के लोग ही बताते हैं कि जीतने के बाद आज तक आए नहीं है। जी भाई साहब, ये बताइए, जैसे यहाँ कोई बीमार एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो ना तो एम्बुलेंस कभी आ पाती है, क्योंकि वो जब भी कभी विजयपुर की तरफ से आती है तो उसको नरैनी पहुँचने में 1 घंटे लगते हैं। हमारे यहाँ कभी आकस्मिक कोई झगड़ा, कोई किसी तरह का हादसा बलवा होता है जिसमें हमको प्रशासन की ज़रूरत होती है, तो सूचना देने के बाद भी प्रशासन चाह कर भी 1 घंटे के पहले नहीं पहुँच पाता। पिछले 30 सालों से मैं स्वयं देख रहा हूँ इस रोड का यही हाल है। इतनी सरकारें बदली यहाँ पे, इतने बार वादे हुए, इतने बार पेपरों में आया कि आपकी रोड स्टेट हाईवे हो गई है, आपकी रोड इतने किलोमीटर में इतना बनना है, लेकिन आज तक वो मानक केवल पेपरों में ही चलते रहे महोदय। कभी यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। रहा हमारे नेताओं का आज 5 दिन हो गया हमारे अनशन का। हमारे अध्यक्ष जी बेचारे अनशन करके बैठे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक जी, सांसद जी या किसी भी नेतागण को 2 मिनट का टाइम आज तक नहीं लगा है कि वो एक बार हमारे अध्यक्ष जी से करके समस्या का समाधान तो दूर है, समस्या के बारे में सुने तो ऐसे विधायक नेताओं का क्या। अभी कल तो देखे थे कि खगड़ू
में दंगल था, वहाँ जो है विधायिका जी पहुंची थी। विधायिका जी हमारी तो अभी 2 दिन पहले आपके लिधौरा दंगल में भी आई थी, जो कि हमारे इस जगह से 2 किलोमीटर का है, और विधायिका जी का क्षेत्र भी मुंगरियापुर से विजयपुर का है, 5 किलोमीटर का एरिया हमारी विधायिका जी के उसमें है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि विधायिका जी तो समझती है कि हमारा क्षेत्र ही नहीं है। विधायिका जी का पूर्ण विकास आपको देखने को मिलेगा। दुर्भाग्य है कि हमारी विधायिका जी ऐसे सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं होना चाहती है। जी, यहाँ के जो सत्याग्रही हैं, मेन है प्रवीण पांडे जी से बात करते हैं, इनका क्या जो है उद्देश्य है। जी पांडे जी, आप बताएं कि ये सत्याग्रह पर बैठने का जिन दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेकर जीवन पे चल रहा हूँ। उन्होंने कहा था अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास। जब उस विचारधारा की सरकार है हमारी और अंतिम पायदान पर खड़ा रहे आज भी सड़क के इंतजार में है। तो दूसरी बार हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद दूसरी सरकार, केंद्र सरकार का भी दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है। मुझे मजबूरीवश अपने परिवारजन के लोगों के लिए क्षेत्रीय जितने भी यमुना तटवर्ती क्षेत्र के लाखों लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, उनका जो दर्द है मुझसे देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। और इस सड़क के लिए मैं 2016 से प्रयास कर रहा हूँ। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। 2016 में हमने गाजीपुर में हनुमान मंदिर है, उसमें चालीसा का पाठ करके इस अभियान को शुरू किया था। उसके बाद अपने सरकार को हम ज्ञापन दे कर थक गए। कोई भी मंत्री आया होगा। आपने अभी तक जो है अपने जो खून से लेटर कितने बार लिखा? बुंदेलखंड को लेके अब तक 20वें बार आज पत्र लिखा गया है। सड़क के लिए दूसरी बार किसी राजनेता का, किसी जो है यहाँ के क्षेत्रीय नेता का आपके लिए क्या है? मैं चाहता हूँ इस सड़क के लिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी उठाएं। मतदाता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है उसका कर्ज बनता है, उसको उतारने का काम अगर इस सड़क के निर्माण के माध्यम से करेंगे तो निश्चित तौर पर मतदाता उनको आशीर्वाद देंगे। जैसा कि अभी बीच में बता रहे हैं कि कोई पेशेंट था, उसको ले जाने में जो है जच्चा बच्चा को हटाया था। पिछले 15 दिनों में इस क्षेत्र में 2 जच्चा बच्चा के साथ ऐसी दुर्घटना हुई। दोनों हम सबके बीच नहीं है और ये बहुत ही दुखद है। जच्चा बच्चा अगर किसी बीमारी बस कोई ख़त्म होता है तो बनता है, केवल इसलिए ख़त्म हो जाए कि उस समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाया, गड्ढों की वजह से एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंच पाई। हम आज़ादी के 76 वर्षों में किस समृद्ध काल की बात करेंगे? मेरी माटी, मेरा फतेहपुर, मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये भावना कब जागृत होगी? जी, तो आप लोगों ने सुना, अमृत महोत्सव सरकार खूब धूम धड़ाके से मनाती है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता को और यहाँ की रोडों को अगर देखते हुए अमृत महोत्सव की बात करें तो बिल्कुल ये निराधार है। हाथी के मुंह में जीरे जैसे और हाथी के दांत की कहानी जो बताते हैं लोग, किताबों में पढ़ा गया, वो बिल्कुल यहाँ सत्य साबित होती है। MP न्यूज़ कास्ट से संजय पटेल, कैमरामैन सुरेश चंद्र।